साहब से भी रिक्वेस्ट की, उनके पर्सनल नंबर पे एसएचओ साहब को भी कॉल की। बाद में एसएचओ साहब ने कॉल सुननी ही बंद कर दी। लेकिन डीएसपी साहब ने शफकत की, उन्होंने एक डाला भेजा। हमने यहाँ पे एक बंदा पकड़ा जो आइस सेल करता था, वो नशे ही नहीं था, सेल करता था। उसके पास से छुरियाँ निकली, वो पुलिस को पकड़वाया, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे वो फिर आ गया यहाँ पे। वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब तकरीबन चौथी या तीसरी बार फिर एक दफ़ा मौजूद है आरिफ आला का मोड़ वाला कब्रिस्तान। 22 लाख आबादी वाला ये शहर है और सबसे बड़ा ये कब्रिस्तान है जिसको मोड़ वाला कब्रिस्तान कहा जाता है। यहाँ पर हैरत अंगेज़ बात है कि इस शहर के अंदर अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो नहायत शर्मनाक और अफसोसनाक है। हमारे डिस्ट्रिक्ट पाकपतन के जो DPO मोहतरम जनाब जवेद इकबाल चद्दड़ साहब हैं, उनके नाम आज की वीडियो है और हमारे RPO साहब जो साहिवाल के अंदर बैठते हैं उनके नाम आज का हमारा ये पैगाम है कि इस शहर की जनता गैर महफूज है। हमारे जो यहाँ पर जितने भी मुसलमान भाई दफन हैं, इनके जो लाहिकीन हैं, जब वो इस कब्रिस्तान के अंदर आते हैं उनकी मगफरत के लिए, दुआ करने के लिए या कब्रों की देखभाल के लिए, तो वो शहरी यहाँ पर गैर महफूज हैं। मुतअद्दिद बार जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर ख़बरें चली हैं, नेशनल मीडिया के ऊपर इस आवाज़ को उठाया गया है, लेकिन बेसूद के थाना सिटी की हदूद में आने वाला ये जो कब्रिस्तान है, यहाँ की जो जनता है बिलखसूस ओ ब्लॉक की, लारी अड्डे की, शहर की, वो बिल्कुल गैर महफूज है। यहाँ पर क्या हो रहा है, दिन की रोशनी के अंदर लोगों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, जो जुल्म सितम जारी है, वो आज के प्रोग्राम में ये मेरे शहर के बासी बताएंगे हमारे DPO साहब को, RPO साहब को कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और कल के दिन के अंदर जो वाक़या हुआ है, जो आज वाक़या पेश आया है, थाना सिटी आरिफ आला को जो है ना मुतला किया गया है, 15 पे कॉल की गई है और इसके अलावा बहुत कुछ किया गया, लेकिन बेसूद के अभी तक हमारे शहरी गैर महफूज हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? जी मोहम्मद तनवीर इकबाल। तनवीर साहब, मेरी आपसे इसी कब्रिस्तान के अंदर ये चौथी मुलाकात है। अफसोस के साथ आज फिर प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी अदारे हैं, हमारी जो यहाँ की पुलिस है, वो क्या कर रही है आप बताएं। आप कितने महफूज हैं? आपके हाथों में छुरियाँ हैं, ये डंडे सोटे पकड़े हुए हैं, आप कितने महफूज हैं? लगता है कि ये पाकिस्तान है? जी बिल्कुल बिल्कुल गैर महफूज हैं। ये आज से 3-4 दिन पहले मैंने DSP साहब से भी रिक्वेस्ट की, उनके पर्सनल नंबर पे SHO साहब को भी कॉल की। बाद में SHO साहब ने कॉल सुननी ही बंद कर दी, लेकिन DSP साहब ने शफकत की, उन्होंने एक डाला भेजा। हमने यहाँ पे एक बंदा पकड़ा जो आइस सेल करता था, वो नशे ही नहीं था, सेल करता था। उसके पास से छुरियाँ निकली, वो पुलिस को पकड़वाया, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे वो फिर आ गया यहाँ पे। वो पता नहीं पुलिस ने छोड़ दिया, उसे क्यों छोड़ा। मैंने दोबारा पुलिस को इन्फॉर्म किया कि नुकसान होगा, और वही बात हुई कि सुबह 8:30 बजे मैं अपने वाला साहब की कब्र पे फातिहा खाने के लिए आया। वो 25 से 30 लोग छुरियाँ, डंडे, कुल्हाड़ियाँ लेके, सारे ये देखे, अभी भी मैं कब्रिस्तान आया हूँ तो ये एक बंदा छुरियाँ लेके फिर रहा था, बड़ी मुश्किल से, मतलब वो उससे जान बचाई है, छुरियाँ उससे निकली हैं। तो पहली छुरियाँ भी पुलिस को जमा करवा चुके हैं, बंदे भी दे चुके हैं, वो सारा कुछ छोड़ देते हैं सर। वो 25 से 30 बंदे मेरे पीछे लग गए सर। वो फिर वावेला किया, महल्ले से जो लोग निकले हैं, कोई बच्चे निकले हैं, कोई सारे नहीं, उन्होंने मेरी बड़ी मुश्किल से जान छुड़वाई है। 15 पे कॉल की है, पुलिस ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। 1787 पे कॉल की है, DPO साहब को पर्सनल मैंने मैसेज किए हैं, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब ये पोजीशन है कि 15 से 20 लोग हम इकट्ठे होके फातिहा खानी के लिए और ये डंडे सोटे लेके सर आते हैं, और ये हालात है कि ये देखें अभी भी छुरियाँ और कुल्हाड़ियाँ उनके पास हैं। तनवीर भाई, आपने 15 पे कॉल की है, पुलिस का डाला आया? जी पुलिस का डाला आया कि 15-20 मिनट बाद। उसमें एक ड्राइवर था, एक बच्चा था जो 15 को डील करता, उसके पास वो लैपटॉप लेके बैठा हुआ था। बाकी साथ वो जो उनके प्राइवेट नहीं होते सर बंदे, जिसको हम कहते हैं रज़ाकार टाइप, वो सिविल कपड़ों में थे। वो 3 लोग थे जी। उल्टा उन्होंने आके कहा जी आप ऐसे करें कि कब्रिस्तान में फातिहा के लिए ना आया करें, आप बाहर दीवार के बाहर खड़े होकर फातिहा कह के वापस चला जाया करें, आप अंदर ना आया करें, आप गैर महफूज हैं और हमारी मजबूरी है, हमारे पास नफरी नहीं है, हम पकड़ नहीं सकते। सर, आपको एहतियाती तदाबीर बताने के लिए डाला आया? जी, एहतियाती तदाबीर बताने के लिए डाला आया था कि आप पकड़ने के लिए नहीं है। हाँ जी, क्या आपने कब्रिस्तान में दाखिल नहीं होना, बाहर से दुआ मांग के चला जाएगा। सर, जवेद इकबाल चद्दड़ साहब DPO पाकपतन बड़े दबंग DPO हैं और उनके नाम क्या पैगाम है, ये थाने उन्हीं की सरपरस्ती में चल रहे हैं। आप जनता हैं, वोट देते हैं, टैक्स देते हैं, हमने मरना है, जो हमारे पहले मर चुके हैं, ये हम तो गैर महफूज हैं, ये भी गैर महफूज हैं। RPO साहब के नाम क्या पैगाम है? खुली कचहरियाँ चल रही हैं,
कोई अमल दरामद होता है? सर डीपीओ साहब के नोटिस में है, डीपीओ साहब ने खुद भी सिविल कपड़ों में यहाँ पे रेड किया था और वो छुरियाँ लेके डीपीओ साहब के पीछे भी लग गए थे। फिर ज़ाहिर है वो साहब आदमी है जी, उन्होंने फिर सारी नफरी बुलवाई, यहाँ पे जितने थाने उनकी पुलिस आई, उन्होंने फिर बंदे पकड़े भी थे तब, लेकिन वो जो बंदे पकड़े थे वो 2-3 दिन बाद फिर सारे वापस आ गए जी। उनका कोई मतलब उनके नोटिस में है। RPO साहब से रिक्वेस्ट है, IG साहब से, वज़ीर आला पंजाब से कि खुदारा हमारी जो नस्ल है वो सारी तबाह हो रही है। यहाँ पे पीने वाले नहीं बैठे, बेचने वाले अब ज़्यादा हैं, पीने वाले कम हैं। यहाँ पे बड़े बड़े जो मोअज़्ज़ज़ लोग हैं आके सुबह वो चिट कपड़िए जो हैं कपड़े पहने होते हैं यहाँ पे आके सेल करते हैं। आज जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया वो पीने वाले नहीं थे, जो बेचने वाले उनके प्राइवेट बंदे उन्होंने हायर किए हुए थे। सर उनको तकलीफ़ है आपसे? हाँ जी, उनको तकलीफ़ है कि हमारा यहाँ पे धंधा बंद हो गया है, तो उनके प्राइवेट बंदे थे और सर 35 से 40 और उन्होंने जान से मारने की धमकियां मेरे पीछे लग गए। यहाँ पे बड़े बुरे हालात हुए, मैंने बस अल्लाह ने मुझे नई ज़िंदगी दी है सर। ये सब शरेआम जो है वो मनशियात का कारोबार हो रहा है और हमारा थाना सिटी और यहाँ के SHO साहबान बिल्कुल खामोश हैं। सर ज़ीरो से भी पीछे गए हुए हैं। मैंने उनसे पर्सनल कॉल्स की हैं, उनको 15 पे कॉल की हैं, DSP साहब को कॉल की हैं, DPO साहब को पर्सनल कॉल की हैं, उनको भेजा है सर, बस कोई रिस्पॉन्स नहीं आया जी। बहुत मायूस हूँ जी मैं, और मैं ये पूछता हूँ अगर सुबह 35-40 बंदे जैसे मैं तो भागा हूँ, अल्लाह ने मुझे नई ज़िंदगी दी, अगर वो मुझे मार देते, मेरा नुकसान कर देते, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? कौन सा दायरा इसका ज़िम्मेदार है? या DSP साहब ज़िम्मेदार हैं, SHO साहब हैं, DPO साहब हैं, RPO साहब हैं? सारा हम इस शहर के रहायशी हैं, टैक्स देते हैं, शरीफ शहरी हैं हम। मैं अपने वालिद की कब्र पे फातिहा के लिए ना आया करूं जी, या तो मुझे कह दें इदारे वाले कि आपने अपनी वालिद की, जैसे सुबह उन्होंने कहा कि आप कब्रस्तान ना इंटर हों जी, बाहर दीवार के पास खड़े होकर फातिहा कह लिया करें। अगर गवर्नमेंट से बेबस हैं, गवर्नमेंट से कहें कि फिर कोई ऑनलाइन सिस्टम बना दे दुआ मांगने का। जी ऑनलाइन सिस्टम बना दे तो क्या ही बात है, घर बैठ के ऑनलाइन दुआ मांग लिया करेंगे जी, फिर यही बचता है जी। तो बहुत गैर महफूज है जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम? अब्दुल गफ़ार। सर आप आरिफ आला के रहायशी? मैं ओबला ये कब्रिस्तान के साथ ही ओबला के उसका रहायशी हूँ। सर आपके भी कोई यहाँ पे प्यारे दफन होंगे? मेरे वालिद साहब हैं, मेरी नानी हैं, मेरे दादाजी हैं, सारे हैं, हमारे जितने बड़े हैं सब इधर ही हैं, दफन हैं। सर ये भी गैर महफूज हैं, आप भी गैर महफूज हैं। इस कब्रिस्तान में जो आए रोज़ ये वाक़यात होते हैं, क्या समझते हैं कि हमारे जो सिक्योरिटी का निज़ाम है वो किस हद तक जो है वो मौसर है? आप कितने मुतमिन हैं? DPO साहब के नाम क्या पैगाम है? इतने वारदातें हो चुकी हैं, इसके ऊपर मीडिया ने बड़ी आवाज़ उठाई है, लेकिन बेसूद के ओबला के रहायशी बिलखसूस जो हैं वो यहाँ नहीं आ सकते। आप क्या समझते हैं कि इसका असल हल क्या है? क्या घर बैठ कर दुआ मांगी जाए या हमारे अदारों को जो है झंझोड़ा जाए बार बार? देखें जी, मैं काफ़ी अरसा से ना जी इधर से रात को तकरीबन 10 बजे गुज़रता हूँ। मैं रात को अक्सर देखता हूँ, मुझे एक आदमी ने इधर जनाजा पढ़ते हुए बताया कि रात को यहाँ पे जना होता है। यकीन जाने कि मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई कि ये फ़िक्र की जगह है, अगर यहाँ पे आके ये काम होना है तो फिर बंदे को कब हिदायत मिलेगी। मैंने अपनी आँखों से देखा। उसके बाद थोड़े दिन बाद कुछ औरतें दीवारें फलां के अंदर आ रही हैं और कुछ आदमी हैं, यानी कि जो जहान की बुराई है ना इस कब्रिस्तान में हो रही है। और दूसरा जो मसला ये है कि ये जितने नशई हैं ना जी, रात को यहाँ से निकलते हैं, हमारे ओ ब्लॉक में तकरीबन हर दूसरे दिन कोई ना कोई वारदात, कोई ना कोई चोरी होती है, केबलें काट के ले जाते हैं। मेरे ख़ुद दुकान है और उसके फ्रीज़र की 2-3 दफ़ा तारें काट ली हैं। साथ हमारा स्कूल है, बच्चों का स्कूल है, वहाँ से इन्होंने तारें काटी हैं। वो क्या कहते हैं, मीटर, ग्रीन मीटर जो हैं वो तोड़ के उसमें से पता नहीं क्या निकालते हैं, वो निकाल के ले जाते हैं। ये सब नशई होते हैं। मेरे अपने घर से तकरीबन 7-8 साल हो गए, हम इतने ज़्यादा परेशान हैं। हर चौथे दिन बाद मेरा साथ आता है, वहाँ पे हमारे कोई पुराने मोटरें, कोई डोंकियाँ, कोई इस तरह की घर का स्क्रैप पड़ा हुआ था। तकरीबन 2-2.5 लाख का नुकसान इन्होंने कर दिया है। दूसरे चौथे दिन बाद जाते हैं, दीवार फलांग के। 4 दिन पहले हमने पकड़ा है, हाथे के अंदर पकड़ा है। कहता है जी कि मैं तो बस वो बोतलें इकट्ठी कर रहा था तो मैं इसलिए आया था। तो ये हर चौथे दिन बाद ओ ब्लॉक में वारदातें हो रही हैं और जब पकड़ते हैं तो नशई निकलता है। हमने कई दफ़ा पकड़ के नशई पुलिस के हवाले भी किए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ना कोई वो वारदातों में, कोई ये चोरियों में कोई कमी नहीं आ रही। सर DPO साहब और RPO साहब के नाम क्या पैगाम है? क्या कब्रिस्तान आने से पहले 15 पे कॉल की जाए और पुलिस का डाला हमारे साथ आए दुआ मांगने, फिर आखिरी हाल यही समझते हैं आप? सर हम तो दिली तौर पे तो गैर महफूज ही अब अपने आप को समझने लगे हैं।
हम तो यही करेंगे कि अब आया ही नहीं करेंगे, उधर बैठ के ही घर में दुआ कर लिया करें। हम तो यही समझते हैं, हम गैर महफूज हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। पकड़ पकड़ के भी हमने बंदे दिए, उनको भी इन्होंने जो है ना छोड़ दिया, तो फिर किसके पास जाएं? या तो फिर ये तरीका है कि हम डंडे खुद ही उठा के इनके साथ इनकी टांगें तोड़नी शुरू कर दें। हम तो यही कर सकते हैं। पुलिस अगर हमारी मदद नहीं करेगी तो फिर हम खुद कुछ ना कुछ 4 बंदे इकट्ठे करके, महल्ले के इलाके के इकट्ठे करके, तो हम खुद कार्रवाई करनी शुरू कर दें। सर इनकी टांगें तोड़ने से फिर एफआईआर आपके ऊपर होगी, इनके ऊपर तो अभी तक किसी ने नहीं की। देखें सर, फिर क्या करें? फिर या तो घर बैठ जाएं या फिर कुछ ना कुछ तो करें। पुलिस तो हमारी मदद नहीं कर रही, पकड़ के बंदे भी दे रहे हैं, उनको छोड़ भी देते हैं, तो फिर क्या करें? फिर यही हमारे पास हाल है, या तो घर बैठ जाएं, अगर कब्रिस्तान आना है तो फिर अपनी हिफाजत के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब जैसे आज सुबह चौर साहब के साथ मामला हो गया, तकरीबन 40-45 बंदे हैं, चौर साहब ने कब्र पे आए हैं, सफाई कर रहे हैं, तो वो आए हैं, उन्होंने आके हल्लाशेरी की है, तो ये दौड़ गए हैं। अगर ये दौड़ते ना तो उन्होंने किसी ना किसी बंदे को मार दिया। कोई बुजुर्ग होता हो, कोई औरत होती, वो तो बस 4-5 दिन पहले यहाँ पे 2 औरतें आई हैं, उनके साथ इन्होंने कोई बदतमीज़ी की है, हमें पता चला है। लेकिन चूंकि ख़वातीन का मामला है तो हमने उसको उठाया नहीं, ना मीडिया पे ना डिस्कस किया है। चूँकि इज़्ज़त का मामला है तो औरतों के साथ बदतमीज़ी इधर करते हैं। ये सूरत हाल है जी। जनाब मोहतरम डीपीओ साहब, इन भाइयों का ये कहना है कि हम यहाँ पर गैर महफूज हैं, या तो कानून इनको हाथ में लेने की इजाज़त दी जाए, इन जो गुंडे हैं यहाँ पर, ये जो नशा बेचने वाले और नशा करने वाले हैं, या तो ये जो रहायशी हैं उनके साथ खुद निपट लें। अगर ये इजाज़त इनको नहीं दी जा रही तो खुदारा इनकी आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहा जाए। मुतअद्दद वाक़यात आए रोज़ होते हैं, लेकिन पुलिस जो है वो यहाँ पर बिल्कुल जो है ना वो काम करती नज़र नहीं आ रही। हमारी आवाम उनसे गैर मुतमईन है, तो खुदारा गुजारिश है कि इनको अपने प्यारों की कब्रों के ऊपर आने के लिए जो मौका दिया जा रहा है इसको महफूज बनाया जाए। मज़ीद बासियों से जानते हैं कि किन के साथ क्या क्या वाक़यात हो चुके हैं और इन लोगों का मज़ीद आपके नाम क्या पैगाम है। भाईजान की नाम ਅਸ਼ਰਫ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਕਨ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੋਇਟਾਂ ਰੋੜੇ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਜੀ ਭਾਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈगाम ਦਿਓਗੇ? ਸਾਰੇ ਗੈਰ महफूज ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਜੀ ਭਾਈ, ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ। सर क्या नाम? मोहम्मद अबरार जी। आरिफ आला के रैशी। हाँ जी, आरफ वाला रमज़ान टाउन जी। आपका भी कोई प्यारा इधर दफन होगा, मेरे वालदैन है जी इधर। तो आप क्या समझते हैं ये जो वाक़यात हो रहे हैं यहाँ पर? ये जो है जो नशेई है ना, ये कब्रों की बेहुरमती कर रहे हैं, तो ये जो है ना ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मैंने भी देखा इधर, मेरे भी पेरेंट्स की कब्रें हैं, पहली मिसेज़ की है, मेरे और करीबी रिश्तेदार हमारे बुज़ुर्ग हैं इधर, वो इधर बैठ के नशा करते हैं, ज़्यादती करते हैं। सर ये जो वाक़यात छुरियों के साथ, कुल्हाड़ियों के साथ किए जा रहे हैं, मैं या आप यहाँ पर महफूज हैं? नहीं, कोई महफूज, हम तो डरते आते ही नहीं, अक्सर अकेले हों नहीं आते। ये जो नशेई हमला ना कर दें हमारे पे। सर आज के दिन जो वाक़या हुआ है 15 पे कॉल भी की गई है, लेकिन बेसूद के उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। डीपीओ साहब के नाम क्या पैगाम देंगे? हम अपने प्यारों की कब्रों पे कैसे आ सकते हैं? सर मेरा ना सीएम साहबा से, आईजी पंजाब से, आरपीओ साहिवाल से और डीपीओ पाकपतन से खुसूसी रिक्वेस्ट है कि ये जो हरकतें हो रही हैं, ये जो जुल्म हो रहा है कब्रों के ऊपर, इनका रोकथाम की जाए इनकी, और इनको जो है ना नकेल डाली जाए। जो इनके सरपरस्त हैं नशेइयों के, उनको हदायत की जाए, उनको काबू किया जाए। ये जो कम से कम ये कब्रों वाले क्या कह रहे हैं किसी को, हम तो यहाँ पाँव नहीं रखते कि शायद किसी बच्चे की कब्र ना हो नीचे। इधर कोई बच्ची नहीं आ सकती, कोई औरत नहीं आ सकती अकेली, कोई नौजवान लड़का नहीं आ सकता कि पता नहीं वो नशे क्या करेंगे। सर बच्चों को नशे पे लगाया जा रहा है, ये मज़ीद जो है ना वो जो अमाजगाह बन चुकी है। जुल्म है ना, तो हमारी जो इंतज़ामिया क्यों बेबस है? अगर किसी की नीयत में खलल है तो उसने भी कल इन्हीं कब्रों में आना है। हाँ सर, फिर एंड पे यही कह सकते हैं नशई जो हैं वो कानून से बालातर है। वो कानून से बालातर नज़र आ रहे हैं। शुक्रिया। सर क्या नाम? शुएब। सर आपने ये हाथ में डंडा सूटा पकड़ा हुआ है, इसका क्या मकसद है? हम अपनी वालदा की कब्र पे आते हैं, ठीक है, और हम गैर महफूज हैं बिल्कुल ही। सुबह भी हम पे अटैक हुआ है, ठीक है, मैं अपनी वालदा की कब्र पे था, चौधरी साहब अपनी वालिद साहब की कब्र पे थे, तो वहाँ से 40 से 45 बंदे आए हैं। मैं भी भागा हूँ, चौधरी साहब भी भागे हैं, अपनी जान छुड़वानी हमें बड़ी मुश्किल हो गई थी।
सर गवर्नमेंट के नाम क्या पैगाम है? इनको रोकना हमारी गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, हमें सिक्योरिटी देना ये हमारी पुलिस की ज़िम्मेदारी है। क्या वो अपनी सिक्योरिटी पूरी कर रहे हैं? क्या मैं और आप महफूज हैं? नहीं, बिल्कुल महफूज नहीं है हम। डीपीओ साहब के नाम क्या पैगाम है? वो खुद विजिट कर चुके हैं, मुझे पता चला। डीपीओ साहब को सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि हम सबके हाल पे रहम करें। यहाँ पे हम अपने प्यारों के पास नहीं आ सकते तो फ़ायदा। अब वहाँ पे एक दरबार है, ठीक है, उधर इतनी जनाबाजी होती है, हमने वहाँ पे उसका वो छत भी गिराई है, ठीक है, उधर से भगाए हैं, ठीक है, तो लेकिन अभी भी वहाँ पे वही कुछ हो रहा है। सर जब हमने तीसरा दूसरा प्रोग्राम किया तब हमने उनको लाइव देखा है, हमने चलाया नहीं है, लेकिन उस जना को तो हमने खुद देखा, मेरी टीम ने देखा। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन इस टाइम कोई पुलिस वाला नहीं आ रहा। सुबह भी आए हैं लेकिन वो हमको गाइड करके चले गए हैं, उनको कुछ भी नहीं बोला। हमें गाइड करके चले गए, उनको कुछ नहीं बोला। इस चीज़ का हमें क्या फ़ायदा? सर हमारी सिक्योरिटी नहीं है, उनकी सरपरस्ती हो, सिक्योरिटी है, उनकी सरपरस्ती हो। उनकी सरपरस्ती हो रही है, सीधी बात है। इससे आपसे तो ये लग रहा है कि पुलिस उनके साथ है, हमारे साथ नहीं है। बहुत क्या नाम है? आमिर इकबाल जी। आप भी आरिफ आला करें? जी आरिफ वाले कराची, वो ब्लॉक कराची हूँ। आप कब्रिस्तान आते हो? जी कब्रिस्तान आते हैं, मेरे वाल साहब की कब्र है यहाँ पे। तो चौधरी साहब के सुबह पता चला, चौधरी साहब आए थे फातह करने के लिए, तो चौधरी साहब के लिए ऊपर हमला हो गया, तो चौधरी साहब भागे, तो हम फिर वहाँ से आए तो हमें फिर मिले नहीं, वो भाग गए। सर वो तो इधर ही होंगे कहीं लेफ़्ट राइट ही। डीपीओ साहब के नाम और आरपीओ साहब के नाम क्या पैगाम है? एसएचओ साहब के नाम तो कोई पैगाम नहीं दे सकते क्योंकि वो तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। उनसे रिक्वेस्ट ही है कि हमारे हाल पे कोई रहम करें, तो यही है। मेरा नाम जी फौजी अरशद है, रिटायर्ड। ओ ब्लैक के रहायशी वो ब्लॉक के रहशी हैं, बिल्कुल कब्रिस्तान के नज़दीक। कब्रस्तान के नज़दीक है। आए रोज़ क्या वाक़यात देख रहे हैं? यहाँ पे इतना जराइम हो रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये सब की सब रिस्पॉन्सिबिलिटी इंतज़ामिया की है और पुलिस की खासकर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। सर क्या अकेला बंदा फातिहा के लिए आ सकता है? नहीं आ सकता यहाँ, ख़वातीन महफूज हैं? गैर महफूज। सर बच्चे नशे के ऊपर लग रहे हैं और ये नशे की अमाजगाह बन चुका है जिसे हम आखिरी आरामगाह कहते हैं। हमारी आने वाली जो नस्ल है ना, वो तबाह बर्बाद हो रही है। ये इंतज़ामिया का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। सर डीपीओ साहब के नाम क्या पैगाम है? मुझे पता चला विज़िट कर चुके हैं लेकिन मामला जू का तू है। डीपीओ साहब के नाम यही पैगाम है कि उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो फोर्स को कंट्रोल करें और यहाँ पे तैनात करें, फोर्स की ड्यूटी लगाएं ताकि जो नशई हज़रात हैं वो वहाँ पे इंटर ना हो सकें। अजी नाज़रीन, टी वॉइस ऑफ पंजाब आज मौजूद है आरिफ आला का मोड़ वाला कब्रिस्तान। 22 लाख आबादी वाला ये शहर है और यहाँ पर जो कब्रिस्तान है जिसको मोड़ वाला कब्रिस्तान कहा जाता है, यहाँ की जो आवाम है जो यहाँ पर फातिहा खानी के लिए आती है वो बिल्कुल गैर महफूज है। मेरे अकब में खड़े ये जो शहरी हैं इनके हाथों में डंडे और सोटे हैं। जब ये यहाँ पर दुआए मगफरत के लिए आते हैं तो ये बिल्कुल गैर महफूज हैं, कोई ना कोई हथियार इनको साथ लाना पड़ता है। मुतअद्दद बार जो हैं वो ख़बरें हाईलाइट की जा चुकी हैं, डीपीओ साहब विज़िट कर चुके हैं, लेकिन यहाँ की इंतज़ामिया, यहाँ की जो सिक्योरिटी अदारे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस है वो बिल्कुल नाकाम नज़र आ रही है हमारे शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और यहाँ पर जराइम को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर पता चला है कि यहाँ पर जो ज़ना है वो बिल्कुल आम हो रहा है, नशे की सेल जो है वो बिल्कुल जो है ना वो धड़ाधड़ जारी है। लेकिन अफसोस कि इस कब्रिस्तान के अंदर कोई भी आदमी, मर्द व ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो दिन की रोशनी के अंदर भी नहीं आ सकते, रात को आना तो बड़ी दूर की बात है। हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम को आला हुकाम तक पहुँचाएँ, आरपीओ साहब तक पहुँचाएँ, डीपीओ साहब को तो इसका पहले से ही पता है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो मामला जूं का तू है। आज अलल सुबह भी 115 पे कॉल की गई है, पुलिस एहलकार आए हैं लेकिन उन्होंने बिल्कुल कोई भी जो है ना वो मुदाखलत नहीं की, उनके साथ कोई भी जो है ना वो पकड़ दकड़ नहीं की। आज मेरे साथ काफ़ी शहरी मौजूद हैं जो सरापा एहतजाज हैं। टीम वॉइस ऑफ पंजाब कोशिश करेगी कि यहाँ के मसाइल को मज़ीद हाईलाइट करती रहे ताकि यहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल कायम हो सके। टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासर। Voice of Punjab